हाशिया सीधा आपके माथे के बीच में चोट करता है। अनंत असंख्य मैं के बीच एक मेरी मैं भी है। ये नाटक नहीं है, हम सबके जीवन की कहानी है। यहाँ पर हर मैं, दूसरी, तीसरी, चौथी, न जाने कितनी मैं को पीछे नीचे धकेल कर उसके कंधों, उसके सर पर पैर रखकर आगे निकलने की सतत कोशिश में लगा है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी के घर पर हम ये नाटक का मंचन करके आए हैं। तो हमें उस दौड़ में कुछ भी पाने के लिए अपनी आइडियोलॉजी को खोना पड़ता है। यहाँ हर घड़ी हर पल असंख्य मैं दूसरी मैं के सिर पर सवार होकर उससे आगे निकलने में स्वयं को घिसती चली जा रही है। एक ऐसी रियलाइजेशन का प्रोसेस है हाशिया, जो मेरा मानना है कि अभी तक तो इस तरह की लेखनी हिंदी रंगमंच में नहीं आई है। शायद जानवर से भी बदतर। अरे जानवर तो फिर भी अपनी बंधी बंधाई जिंदगी जीता है, पर यहाँ हाशिए पर तो जिंदगी कुछ भी नहीं। बस इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती और वो बदलती रहती हैं, और हम उसमें हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन अपना सब कुछ खोकर। नियति को समझ और सह, औरों की छोड़ बस अपनी क्या। अरे सुख तो सोन चिड़ैया है, खुदाई की प्यारे अपनी औकात दिल है। वो आंसू जो हाशिया देख के निकलते हैं, वो मेरा मानना है कि वो एक सच्चे आंसू होते हैं। पास नहीं है पैसा पाई, फूटी कौड़ी नैतिकता एक भी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट हैरी राणा। आज मैं आपको लेकर चल रहा हूं जी टैगोर थिएटर में, जहां पर एक पात्रीय नाटक जिसका नाम है जी हाशिया, वो प्ले चल रहा है। और इस नाटक में बताया गया है कि किस प्रकार एक भला मानस कैसे अपने जीवन की शुरुआत करता हुआ और किस हद तक गिरता हुआ अपने जीवन को व्यतीत करता है। और ये नाटक जो है डायरेक्ट किया गया है जावेद खान सरोहा जी तरफ से, और इसके राइटर हैं डॉक्टर कमल नयन कपूर, और इसके जो एक्टर हैं जिन्होंने ये प्ले सारा एक्ट किया है, वो है जी नरेंद्र आहूजा जी। यहाँ वहाँ इधर उधर सब, और मैं कौन गिन सकता है इन्हें? इन अनंत असंख्य मैं के बीच एक मेरी मैं भी है। इस हाशिए से उस केंद्र में पहुंचने की सतत कोशिश में शायद मेरी मैं इस काबिल है जिसे उस केंद्र में होना चाहिए। हो सकता है हर मैं ऐसा सोचती हूँ, लेकिन अभी तो मैं सिर्फ यही हूं, यहां मात्र हाशिए पर, सारे प्रकाश वृत्तों से बाहर, अछूता, अलक्षित, अवांछित, उपेक्षित, अनाहूत, शायद निरी, दीनहीन, दलित, किसी और ग्रह से गिरा मात्र शिलाखंड। शिलाखंड नहीं, मांसपिंड, सारे ध्यान केंद्रों से बाहर अलग थलग निपट अकेला। हाँ, अलग थलग तो हूं, लेकिन शायद अकेला। हाँ, अकेला हूं, नहीं हूं अकेला। कहने को और देखने को तो अकेला हूं, नितांत अकेला, निपट अकेला, भीड़ में अकेला, लेकिन कहां हूं अकेला? मेरे जैसे, मेरी मैं जैसे असंख्य मैं की भीड़ लगी है चारों ओर। जैसे धरती के एक कण पर दूसरा कण चढ़ा है, जैसे पहाड़ की एक चट्टान पर सवार होकर दूसरी चट्टान उससे ऊपर और ऊपर उठना चाहती है, जैसे समंदर की एक लहर दूसरी लहर के सिर पर सवार होकर उससे आगे निकलने की होड़ में है, ठीक वैसे ही यहां पर हर मैं, दूसरी, तीसरी, चौथी, न जाने कितनी मैं को पीछे नीचे धकेल कर उसके कंधों, उसके सर पर पैर रखकर आगे निकलने की सतत कोशिश में लगा है। मां के गर्भ से नहीं, शायद उससे भी पहले, घोर कठोर संघर्ष के बाद कितनों के बीच कोई एक शुक्राणु, कोई एक मैं इस मैं के रूप में स्थिति स्थापित होता है, और फिर अपने मैं के विस्तार विकास की राह में आने वाली हर एक बाधा से, खतरे से जूझते, लड़ते, मरते, मारते, निरंतर आगे और आगे और आगे और आगे। और लगता है
लगता है मैं इस बार फिर बच गया। देखा आपने देखा ऐसे ही हर घड़ी हर पल असंख्य में गिरते उठते मरते बचते घिसटते रहते हैं। बड़ी निर्मम नहीं, हिंसक है ये सृष्टि सारी। यहाँ हर घड़ी हर पल असंख्य में दूसरी मैं के सिर पर सवार होकर उससे आगे निकलने में स्वयं को घिसती चली जा रही है। अरे भाई, आप लोग समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ नहीं, मैं क्या कहना चाहता हूँ। दरअसल मैं की एक बड़ी कठिनाई ये है कि मैं जो कह रही होती है वो वो नहीं कह पाती जो वो कहना चाहती है। अब इसे उल्टा करके यूं समझा जा सकता है कि मैं जो कहना चाहती है वो सही नहीं कह पाती जो उसके भीतर होता है। अक्सर अमूमन तो स्थिति ये होती है कि मैं को ही नहीं मालूम होता कि वो कहना क्या चाहती है। अब इसके कई कारण हैं, कई और भी कारण हैं, लेकिन मैं जो वास्तव में कहना चाहती है और जो कुछ वो कह रही होती है उसमें भी एक बहुत बड़ा द्वैत होता है। भाई द्वैत का मतलब तो आप सब समझते ही है ना, दोपना। वैसे दो नाम का दूसरा कुछ होता नहीं है, होता एक ही है। अब जैसे कि ये स्थान और समय सा मा या काल सारे द्वैत को स्थापित करता है। यानी इस समय इतने बजकर इतने मिनट पर इस प्रेक्षागृह में जो घट रहा है वो यहाँ उपस्थित मैं का ही सत्य है। यानी इस समय बाहर गेट पर, लाल बत्ती चौक पर या रेलवे स्टेशन पर या फला मकान के फला कमरे में जो मैं है उसका सत्य, उसका अनुभव, उसका साक्षात्कार वो नहीं है जो ठीक मेरे सामने बैठे इन मैं का है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि एक ही वक्त में सिर्फ स्थान बदल जाने से सत्य बदल जाता है। और फिर मेरे सत्य जो सिर्फ उसका ही सत्य है जो यहाँ हाशिए पर है, यहाँ वहाँ इसका उसका सत्य और है, वहाँ केंद्र में स्थित स्थापित मैं का सत्य और है और केंद्र के पार स्थित का सत्य और है। लेकिन भरे पेट का सत्य और होता है, सूखे प्रताड़ित खाली पेट का सत्य और होता है। ये सौंदर्य दर्शन ज्ञान अध्यात्म सब साला भरे पेट की फसल है। अरे खाली पेट आदमी नहीं, चौपाया एक जानवर, शायद जानवर से भी बदतर। अरे जानवर तो फिर भी अपनी बंधी बंधाई जिंदगी जीता है, पर यहाँ हाशिए पर तो जिंदगी कुछ भी नहीं, बस। लेकिन हल भी क्या है? क्या है हल? दूसरों के पैरों की सुरक्षा और साफ सफाई के लिए उसके जूते बनकर घिसते रहना कि यहाँ कोई आएगा और इकट्ठा करके आग लगा देगा। आग भी ऐसी जो न जलेगी न बुझेगी, बस धुंधवाती रहेगी। देखिए, चाहे राम रावण की लड़ाई हो या ट्राय के हिलन की वजह से की गई मारकाट या फिर काबा करबला में खून से लिखी कहानी या किसी महायुद्ध में मारे काटे गए असंख्य साधारण सिपाही, ये सब के सब हाशिए के लोग थे, हाशिए के। उनका जिक्र, उनका नाम किसी कथा कहानी में नहीं आता। अरे इतिहास या समाज शास्त्र में नामों का उल्लेख और यशगान तो बस कुछ केंद्रीय नामों का ही होता है। हाशिए के लोग तो बलि के बकरे होते हैं, सिर्फ कटने के लिए, मरने के लिए, सूखे पत्तों की तरह धुंधवाने के लिए या चिड़चिड़ की आवाज के साथ चलने के लिए, बस। लेकिन मैं यहाँ सिर्फ हाशिए पर बिल्कुल नहीं रह सकता। मैं कीचड़ में कीड़े की तरह नहीं जीना चाहता, हरगिज नहीं। मुझे वहां केंद्र में स्थापित होना है, केंद्र में। मार कर हड्डियां तोड़ दी कम भक्तों ने। नस नस में दर्द हो रहा है। हे ईश्वर, है ईश्वर कहाँ से आ गया? कभी कभी तो लगता है कि ये ईश्वर, गॉड, राम, रहीम सब है मात्र छलावा ही।
लेकिन जो भी हो भाई, दुख दर्द में ये शब्द मरहम का काम करते हैं। लगता है मैंने आग की भट्टी में हाथ डाल दिया था। अरे आखिर किया ही क्या था मैंने? यही ना कि हाशिए से केंद्र में कूदने की हिमाकत की। तो भाई इसमें बुरा भी क्या है? भाई हाशिए पर कुल बुलाती हर मैं की ख्वाहिश होती है कि वो केंद्र में पहुंचे और केंद्र में बना रहे। लेकिन जो वहां पहले से ही मौजूद है उन्हें भला कब गवारा होगा ये सब? मान लो मैं ही वहां पहुंच जाता हूं, एक ना एक दिन तो पहुंचना ही है। और मैं ही वहां पहुंच जाता हूं तो मुझे ही कब सहन होगा कि कोई मुझे हटाकर मेरी जगह ले? तब मैं क्या ना करूंगा उसके साथ जो मेरी जगह लेने का हट करेगा। ये तो अच्छा है उन्हें नहीं पता कि मैं उनके साथ क्या क्या करूंगा। खैर, अगर आप अपने आप को केंद्र में रखकर देखें तो आप देखेंगे कि आग की एक लंबी और भयंकर नदी से होकर जाना पड़ता है। लेकिन इस मैं को ही नहीं बल्कि हर मैं को केंद्र में पहुंचने की सोच भर से ही एक खास किस्म का सुख मिलता है। असल में मैं जहां हूं वहीं खुश और सुखी रह पाता तो ठीक था। आप सब लोग जानते हैं कि मैं जहां होता है वहां वो नहीं होता, और जहां वो नहीं होता वहां वो होता है, या कहो कि होना चाहता है। जैसे कि मैं हूं तो यहाँ हाशिए पर और होना चाहता हूं वहां केंद्र में। अरे हाँ, अरे भाई एक टूटे फूटे कवि की बात याद आ रही है। टूटे फूटे का मतलब तो आप सब समझते हैं ना, छोटा मोटा। नहीं, छोटा छोटा छुट भैया। भाई है तो वो छुट भैया कवि, पर कमबख्त बात बहुत गहरी कहता है। इसलिए मैं बड़े बड़े शहरों के नामी गिरामी शायरों कवियों को छोड़कर उस छुट भैया कवि का आशिक हूँ। जी भाई साहब, क्या कहा? नाम? अरे नाम वाम में क्या रखा है बबुआ, काम देखें उसका। हाँ, तो कवि महोदय कहता है कि नियति को समझ और सह, औरों की छोड़ बस अपनी क्या। अरे सुख तो सोन चिड़ैया है, खुद आएगी प्यारे अपनी औकात नहीं रहे। साला प्याले अपनी औकात नहीं रहे। साला आदमी और सूअर में क्या फर्क रह गया है? गंदी नाली में पड़े पड़े भाग्य को धन्यवाद दो और वाह वाह करते रहो। अरे ये भी कोई जीना हुआ? आदमी पना और सूअरगिरी एक ही चीज हो गई ना। भाई मैं तो जब कभी भी परेशान होता हूँ ना, अपनी गली के उस महाकवि के पास चला जाता हूँ। मैंने बताया ना आपको, वैसे तो वो रहता है एकदम चुपचाप, बिल्कुल गंभीर, लेकिन जब कभी बोलता है तो बहुत तल्ख, बहुत कड़वा। ऐसे ही एक दिन मुझे कहने लगा, अबे ओ सुन सुन, मैं के बच्चे, अबे तेरी ये जो केंद्र में पहुंचने की सनक है ना, ये है सूअरगिरी। अब मैं उसकी इस निर्णायक उक्ति को सुनकर तुनक पड़ा और झट से बोला, अरे अंधेरे में टिमटिमाना अगर जुगनू का जुनून हो सकता है तो केंद्र में पहुंचना, केंद्र में बने रहना मेरा जुनून नहीं हो सकता क्या? बस साहब, वो कवि तो उखड़ गया और चलते चलते बोला, तू नहीं समझेगा, जैसे कीचड़ में लथपथ सूअर नहीं समझ सकता कि वो केंद्र में नहीं कीचड़ में है, साले तू भी नहीं समझेगा। बस साहब, वो कवि तो चला गया। उसका तुनकना, अचानक उठकर चले जाना और जाते जाते मुझे सूअर सिद्ध कर जाना। भाई मेरी मैं को घोर अभद्रता लगी, तब भी और अब भी लगती है। लेकिन मेरे भीतर गहरे में दर्ज उसकी ये प्रतिक्रिया कभी कभी मेरे सामने आ खड़ी होती है, जैसे कि अभी। भाई मैं तो कहता हूं कि आप सब भी अपना अपना बही खाता टटोल लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी गली का वो महाकवि चुपके से आपके भीतर आकर ऐसी ही कोई इबारत दर्ज कर गया हो। वैसे वो है ऐसा ही, नारद मुनि की तरह कभी भी कहीं भी पहुंच जाता है, नारायण नारायण। लेकिन मैं यहाँ कुत्ते कीड़े मकोड़ों की तरह नहीं मरना चाहता। मुझे वहाँ केंद्र में स्थापित होना है, केंद्र में। जीत गया।
कवि की बातों में आ जाता तो अभी तक वहीं हाशिए पर पड़ा घिसट रहा होता, अवांछित, निरीह, दीनहीन। अरे इतिहास इस तथ्य का गवाह है कि समाज का एक बहुत बड़ा प्रतिशत हाशिए पर रेंगता हुआ ही मर जाता है, पर मैं उनमें से नहीं हूं, समझे? खैर छोड़िए उस पुराने किस्से को। अब तो मैं केंद्र में हूं, केंद्र में हूं मैं। हाशिए पर होने का अर्थ समझते हैं? हाशिए पर होने का अर्थ दूसरों की आंखों से बरसते घृणा, उपेक्षा और नफरत के बाणों की लगातार बरसती आग को झेलना। लेकिन अब तो केंद्र में मैं, इसका मैं, उसका मैं इतना अंधा हो जाता है कि उसे हाशिए पर खड़ा हर आदमी नाली में रेंगता हुआ कीड़ा और गटर में बहती गंदगी पर बैठा काकरोच नजर आता है। आप हाशिए पर पड़े एकलव्य के दर्द को समझते हैं? जानते हैं आप उस बेचारे के साथ क्या हुआ था? क्या कसूर था उसका? क्या गलती हुई थी उससे? यही ना कि उसने अपने आप को केंद्र में स्थापित करने का सपना देखा था। गरीब, दलित, असहाय, अनाथ को सपना देखने का भी अधिकार नहीं है क्या? अरे जब एक अंधे को सपने देखने का, 100 संतान पैदा करने का, राज सुख पाने का, भाई भतीजों की सारी संपत्ति हड़प कर सुख साधन संजोने का अधिकार है, तो एक आदिवासी बालक सपना क्यों नहीं देख सकता? क्यों? लेकिन सदा से यही चलन रहा है इस तथाकथित सभ्य मानव समाज का। वो कभी धर्म, कभी जाति, कभी कुल गोत्र और कभी काले गोरे की आड़ लेकर सपने देखने वालों को मार मार कर अधमरा कर देता है, इस तरह से अपंग विषप्त कर देता है कि लेकिन आंखें फोड़ लेने से या आंखें निकाल लेने से सपना नहीं मरता। इसी तरह एकलव्य एक आदमी नहीं था, वो हाशिए पर रेंगता एकमात्र आदिवासी नहीं था, वो एक सपना था जो आज भी जिंदा है, बीते कल में भी जिंदा था और आने वाले कल में भी जिंदा रहेगा। यहीं कहीं आसपास, बाहर, भीतर वो निरंतर उठेगा, अपनी मट्टी से बार बार अंकुरित होगा और इस सतरंगी आकाश पे उड़कर अपनी उड़ान आसमान के सीने में दर्ज करेगा। सारी बाधाओं, सारे बंधनों, सारे विरोधों के बावजूद भी हाशिए पर उगते सपने फिर बार बार उगते, जीते मरते फिर बार बार उगते रहेंगे और इतिहास में स्वयं को स्थापित करेंगे। और फिर मेरे छोट भैये ने भी क्या खूब कहा था कि एकलव्य का अंगूठा इतिहास को महंगा पड़ा है। वो देखो आज तक द्रोण कटघरे में खड़ा है, कटघरे में खड़ा है। आँख थू। लेकिन अब तो मैं केंद्र में हूं, केंद्र में हूं मैं। पता नहीं क्यों फिर बार बार अतीत की तरफ मुंह करके बड़बड़ाने लगता हूं। शायद वो प्रताड़ित, वो अभिशप्त अश्वत्थामा आज भी मेरे भीतर जिंदा है। शायद हाँ, शायद नहीं, हाँ। जब अपने भीतर झांकता हूं तो मेरा एक निश्चय और भी पक्का हो जाता है। तब मैं पूरे विश्वास के साथ, पूरे आत्मबल के साथ रेखांकित करके कहने लगता हूं कि हाँ, मेरे भीतर ही नहीं, हर इंसान के भीतर एक अदद प्रताड़ित अश्वत्थामा आज भी चक्कर काट रहा है। वही अश्वत्थामा जो अपने समय के भगवानों के हाथों घायल अभिशप्त किया गया। पहले मैं सोचता था मैं कि क्या कोई जाति अपने गुरु पुत्र के साथ ऐसा कर सकती है। पर अब मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि हाँ, हर युग में हर जाति अपने हितों पर आँच आते देख जघन्य से जघन्य अपराध कर सकती है, कुकृत्य कर सकती है। ये कर्म धर्म सब अपनी मैं की सुविधा का नाम है। अरे ये सत्य सब कुछ केंद्र में बैठे लोगों की सुविधा के अनुसार परिवर्तित, परिभाषित होता रहता है। समझे आप?
अभिशप्त गुरुपुत्र अपनी खोपड़ी से रिश्ता हुआ घाव लेकर कराहता हुआ, दर्द से चीखता हुआ जब कभी भी मेरे सामने आ खड़ा होता है, मेरे रोम रोम में एक घनीभूत घोर भयानक बदबू फैल जाती है। आपने कभी अपने साथ, कभी अपनी सात्विक मैं के साथ संवाद रचाया है? अरे कभी खुद से बात की है? अगर की है तो निश्चित ही आपने दिक दिगांत तक फैली उस नार की बदबू को अवश्य महसूस किया होगा। और अगर आप इस शरीर से आगे कहीं नहीं गए तो मेरी बात, मेरा दर्द शर्त ही आप तक पहुंचने वाला नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होता ऐसा। देखने में हम जरूर स्थूल मिट्टी ही मिट्टी लगते हो, पर यह स्थूलता हमारे अस्तित्व का एक छोटा सा हिस्सा है। उफ। खैर, जो भी हो, अब तो मैं केंद्र में हूं, केंद्र में। केंद्र, जहां मैं पहुंचना चाहता था, वही केंद्र जो मेरी मंजिल था, केंद्र जो मेरा सपना था, आज हकीकत है। जिसे मैं देख सकता हूं, छू सकता हूं, जी सकता हूं। केंद्र में प्रवेश करते ही जादुई रफ्तार से फलने फूलने लगा मैं, फैलने छाने लगा इस कदर की केंद्र, पूरे के पूरे केंद्र पर छा जाने की ललक मुझे खाने लगी इस तरह लपड़ लपड़ कि दिन रात उठते बैठते सोते जागते मैं फैलता चला गया। इस तरह की घर नगर देश प्रदेश की सीमाएं तंग पड़ने लगी। फिर ज्यों ज्यों घिसा मैं, ज्यों ज्यों दांव पेच आने लगे, त्यों त्यों घाघ होता चला गया। घाघ नहीं, धूर्त होता चला गया, फिर धूर्त से महाधूर्त, फिर महाधूर्त। जैसे कोई गुरु से गुरु घंटाल हो जाता है ना। अरे गुरु घंटाल का मतलब तो आप सब समझते ही हैं, गुरु का घंटा बजा देने वाला। ऐसे ही मैं धूर्तों का, बड़े बड़े धूर्तों का गुरु, महा धूर्त बन गया। बस फिर क्या था, जीत तक गया मैं, एक के बाद एक मकाम, एक के बाद एक मंजिल, एक के बाद एक अखाड़ा। बस फिर क्या, सारे पद, सारे मठ, सारे मकार खाने मेरे थे, सिर्फ मेरे, जहां मेरा एक छत्र राज्य था। धूल उड़ाता मैं बढ़ता गया आगे, दूर क्षितिज तक। हाँ, इस दौरान इस मैं को लगा कि वहां हाशिए पर बड़े होने, पैदा होने के कारण मेरे भीतर कुछ जंग जैसा जम सा गया था, जो अब यहाँ केंद्र में आने में, फैलने में, जमने में आड़े आ रहा था। अरे भाई, वो उसे क्या कहते हैं आप, जो भीतर जाकर जम जाता है? हाँ, संस्कार। वहाँ हाशिए पर रहते हुए, जिसे अब नरक प्रवास कहता हूँ मैं, मेरे भीतर ढेरों ढेर संस्कार, नहीं, संस्कार नहीं बल्कि अंधविश्वास मेरे भीतर जम से गए थे। अब इन सब से बाहर निकलना जरूरी था। अब ये समस्या ऐसी उलझन थी कि जिसका जिक्र मैं किसी से कर भी नहीं सकता था। लेकिन धीरे धीरे इन सब से बाहर निकलने के लिए इस मैंने एक आसान सी तरकीब खोज निकाली।
बात बहुत छोटी थी, बेवकूफ़ानी भी थी, लेकिन क्लिक कर गई। भाई अब तो मेरी ये धारणा है, मेरी धारणा ही नहीं बल्कि मेरी जीवन दृष्टि है, या यूं कहो कि जीवन दर्शन है, कि आप जो कुछ भी कर रहे हो उसे परखने की कोशिश मत करो। और वहाँ जब भी मैं कुछ करने को होता हाशिए पर, तो फट से धर्म अधर्म, अच्छा बुरा, नैतिक अनैतिक जैसे खोखले शब्द मेरे सामने आ खड़े होते हैं, और 10 में से 8 बार तो मेरा इरादा ही बदल देते हैं। लेकिन यहाँ मैंने अपने आसपास ऐसा कुछ उगने ही नहीं दिया। यहाँ है तो सिर्फ दौड़ है, कष्ट है, घाव है, सुख शांति विश्रांति सब प्रक्षेपित है कल पर। ऐसे में जितनी जल्दी जितनी शीघ्रता से जो कुछ भी हासिल कर सकते हो करो। यहाँ तो मैं तीर अंदाज अर्जुन की तरह बस चिड़िया की आंख देखता हूँ और कुछ नहीं। अब तो जो कुछ भी लक्ष्य प्राप्ति में मेरे लिए सहायक है तो मेरे लिए उचित है, नैतिक है, धर्म है। ये सोच विचार, गुरु पीर, रिश्ते नाते सब कुछ का मकसद एक ही है, कामयाबी, सफलता, सक्सेस। और वहाँ हाशिए पर मुझे ज़्यादातर तो यही चिंता लगी रहती थी, ऐसा करूँगा तो लोग क्या कहेंगे, कोई क्या कहेगा, लोग क्या सोचेंगे। तू साला, मेरे लिए कोई साला कुछ नहीं, मैं किसी साले की परवाह नहीं करता। अब सिर्फ मैं ही मैं हूँ, सबसे बड़ा, सबसे महान, सबसे आगे, सबसे अक्लमंद। कभी कभी तो मुझे लगता है कि दुनिया में सिर्फ मैं ही मैं हूँ। महान साहित्यकार, महान दार्शनिक, महान योद्धा, महान कर्मठ। और मेरी जो ये धारणा है ना, ये अकारण ही नहीं है। हाँ, पहले मैं हर मामले में दूसरों की ओर देखता, दया पाने के लिए, सहयोग पाने के लिए, कहीं जम पाने के लिए। लेकिन धीरे धीरे एक युक्ति पकड़ में आ गई। अब युक्ति भी नहीं बल्कि उसे मंत्र कहना चाहिए, महामंत्र। क्योंकि कोई काम, कोई समस्या ऐसी नहीं जो उस महायुक्ति महामंत्र से हल नहीं हो सकती। और वो महायुक्ति महामंत्र है पैसा। अरे जिस मंडी में सब कुछ बिकाऊ हो वहां पैसा सबसे बड़ी ताकत है। और मैंने यही किया। सबसे पहले अपनी बुद्धि, अपना शरीर, यहाँ तक कि अपने रिश्ते नाते, दीन धर्म ईमान आत्मा सब कुछ दांव पर लगाकर पैसा इकट्ठा किया। फिर पैसा फेंका और पैसा कमाया। मेरे पैसे के पीछे सब कुछ खिंचता चला आया, दीन धर्म ईमान आत्मा सब कुछ लगता गया, सब कुछ का अंबार। यद्यपि सुविधाओं और साधनों के इस अपार अंबार को मैं एक साथ खा नहीं सकता, पी नहीं सकता, फिर भी इस अपार अंबार का गहरा नशा था। ये अंबार जैसे जैसे बढ़ता गया इसका नशा भी गहरा और गहरा, गाढ़ा और गाढ़ा होता चला गया। और नौबत ये आई कि पैसे के नशे के साथ साथ दारू और दौलत के नशे में डूबता चला गया। दारू, एक से बढ़कर एक ब्रांड, एक से एक बढ़कर नशा दौलत। और वहाँ हाशिए पर नशे के नाम पर था सिर्फ बीड़ी, जंगली पत्ते में लिपटा एक और जंगली पत्ता, तंबाकू, या फिर चूना खैनी, या कभी किसी की कृपा से मिल गया चरस गांजे का सुट्टा, या डोडे का कड़वा घूंट, या जंगली बूटी का गिलास। लेकिन यहाँ मैंने अपने आसपास ऐसा कुछ उगने ही नहीं दिया। यहाँ तो है तो एक से एक सुरंगी खुशबूदार महंगा नशा, खूबसूरत बोतलें, उससे भी खूबसूरत उत्तेजक लेबल। ये बेशकीमती नशा भीतर जाते ही क्या क्या रंग, क्या क्या गुदगुदी पैदा करता है, इसे आम आदमी नहीं समझ सकता। और फिर इस नशे में छौंक लगाने के लिए चाहिए औरत, बेहया, लंपट, कामुक औरत।
सूत्र में भी लिखा है कि जो औरत काम कला में जितनी चतुर सयानी होगी, उसे यार का संग देने में कभी नर्तकी, कभी अप्सरा और कभी पूरे का पूरा वो होना चाहिए, वो यानी कि वैश्या। और मेरे पास ये नशा इस तादाद में इकट्ठा होने लगा कि कभी कभी तो लगता था साली जवानी नट 100 साल की होनी चाहिए, इससे ज्यादा भले ही पर कम नहीं। उफ, खूबसूरत औरत, बेइंतहा पैसा, औरत नहीं औरतें, और मजबूत दौड़ती जवानी। जिंदगी का भयंकर तूफान एक बलवान धारदार जलजला हो जाती है। मैंने एक से एक उत्तेजक जड़ी बूटी लेकर, एक से एक तूफानी खानदानी नुस्खे लेकर जो गुल खिलाए थे, वो आज गुलशन बने इधर उधर घूम घूम कर खुशबुएं फैला रहे होंगे। एक राज की बात बताऊं आपको, उच्च वर्ग में सेक्स एक पेय है, जस्ट अ ड्रिंक ओनली। यहां सेक्स के साथ कोई टैबू, कोई अंधविश्वास नहीं जुड़ा। काम के साथ जुड़ी नैतिकता अनैतिकता ये सब साला मध्यम वर्ग की बीमारी है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ तो जैसे हम आँख कान नाक का गले खुले आम सरेआम प्रयोग उपयोग करते हैं, ऐसे ही यहाँ धनाढ्य वर्ग में शरीर के एक एक अंग, एक एक रोम रोम का उपभोग किया कराया जाता है। यहाँ तो जो कुछ भी सुंदर उत्तेजक है उसे देखो, दिखाओ, वावा करो और वावा कराओ। जीवन के इस सोपान में मैंने दुनिया घूमी और हर बड़े धनाढ्य जमावड़े में देखा कि पत्नी, बहन और बेटी ये सिर्फ उसके लिए है जिसकी वो है, दूसरे के लिए सिर्फ एक औरत है। औरत, अरे प्रकृति ने तो दो ही बुद्ध घड़े हैं, सिर्फ नर और मादा, सिर्फ औरत और आदमी। इन्हें रिश्तों की सीमाओं में बांधना प्रकृति की इस खूबसूरत योजना का अपमान करना है। बस ऐसे ही मैं नर बन हर मादा को सूंघता, चूमता, चाटता रहा और धन और दौलत के दोहरे दोहरे नशे में उड़ता रहा। भावना, भावुकता और श्लीलता से मुक्त होकर जीता रहा साफ सुथरे चमचम परिवेश में, बेशकीमती चकाचक वेश में, इत्रो सेंटो में लबालब गंदगी कीचड़ उलीसता रहा साल दर साल, साल दर साल।
थक गया हूं अब। आज तक मैं जीता रहा, सिर्फ घटनाओं में, इकाइयों में, मुखौटों में, एक के बाद एक, इसके बाद उस, अगली घटना में, क्रम में, और तेजी से बदलता रहा अपनी केंचुल और मुखौटे। और वासनाओं से ग्रस्त होकर मन नई नई देहों में आत्मा की छाया सा संग संग चलता रहा। दे दर दे, काल दर काल, वासना की पूर्ति आयोजन करता रहा मैं, प्रयोजन रचता रहा मैं। समझ में नहीं आता, समझ में नहीं आता कि ये सब मात्र देहांतरण था या रूपांतरण, या कोई भव्य यात्रा। अतृप्त इच्छाएं, बनती रही वासनाएं और निरंतर धकेलती रही वहां वहां वहां। जब जहां जैसा था वहां से आगे, आगे होने पर और आगे और आगे और आगे होने की कामना ने कहीं ठहरने न दिया मैं को। मेरे बाहर अंदर एक अनवरत द्वंद्व फैलता था, एक अति विकराल उपद्रव पसरा था चारों ओर। अंतहीन अंता में संघर्ष चलता रहा। मैं सिर्फ अकेली एकाकी में घिरी हुई थी चारों ओर से बरसते प्रहारों में, आघातों संघातों में, रोती बचती चीखती चिल्लाती, लथपथ लथपथ लथपथ। और बदले में मिले मुझे सारे सुख, सारी सुविधाएं। अब मेरे पास था सब कुछ। जो कुछ था इस सृष्टि में वो सिर्फ मेरे प्रयोग उपयोग के लिए बना था। बस मेरी इच्छा ही प्रथम थी, मेरी मनोकामना ही अनिवार्य थी, मेरा बल अंतिम था, मेरी बुद्धि अंतिम थी, मेरी चाहत अंतिम थी। कभी कभी तो लगता है कि मेरे कांधों पर एक एक करके कितने ही सिर उगाए हैं। सिर, बुद्धि, कामनाओं, इच्छाओं और अपेक्षाओं और सफलताओं से भरपूर सिर। एक नहीं, दो नहीं, 10 सिर। हाथ में, नशे में, औरत में, रिश्तों में, नातों में, दोस्ती के खातों में क्या ढूंढता रहा बेताशा। लगातार कांपते हुए, बिना रुके, बिना बैठे। लेकिन थक गया हूँ अब अंदर से। सच, कहीं गहरे में थक हार गया हूँ। और आज जब सारा हिसाब जोड़ता हूँ तो पाता हूँ कि दोनों हाथ खाली है। पास नहीं है पैसा, पाई, फूटी कौड़ी, नैतिकता एक भी। अब जब सारा नशा, सारा जोश उतर चुका है
उपलब्धियों के नाम पर हाथ लगी है टूटन, थकान, बुझा हुआ मन, उजड़ा भीतरी मकान। लेकिन एक बार उपलब्धियों के ढेर पर बैठे बैठे लगा मुझे कि मैं एक सफलतम कामयाब आदमी से विदूषक होता जा रहा हूँ। अरे जो कभी मुझे देखकर कांपते थर्राते थे वे सब मन ही मन मुस्काते हैं। एक विद्रूप सी मुस्कान की चमक उनकी आंखों से मेरे चेहरे पर कौंधती है। मेरी हरकतें, मेरी बातें उनकी महफिलों में कभी सुरसुराहटे होकर, कभी ठहाके होकर ध्वनित प्रतिध्वनित होती रहती है। सच कभी कभी तो मुझे लगता है कि जब मैं हंस रहा होता हूँ तो हंस नहीं खिसिया रहा होता हूँ या हिनहिना रहा होता हूँ। अब मैं सिर्फ माध्यम हूँ, यानी विदूषक हूँ मैं, कुछ नहीं और। मैं जब जहाँ पहुँचा वही एक सपना बुन लिया अपना। इसलिए हाशिए में या केंद्र में मैं जहाँ भी रहा, इस मैंने एक नया स्वप्न माया तिलिस्म उगा लिया अपने लिए, अपने चारों ओर। केंद्र में पहुंचकर लगा था कि ये वो जगह नहीं है जो वहाँ हाशिए से दिखाई देती है। यहाँ होना महाभारत में कर्ण होने जैसा था। कर्ण यानी कि महान जनक, महान जननी के अपराध बोध का प्रतिफल, जिसका जन्म भी एक दुर्घटना, शिक्षा दीक्षा भी दुर्घटना और मृत्यु भी एक भयंकर दुर्घटना। कभी कभी लगा मुझे कि शायद कर्ण नहीं, उससे भी अधिक अभिशप्त जीवन जीता रहा मैं यानी बर्बरीक, पूरे कुरुक्षेत्र में सबसे ऊंचे वृक्ष पर टंगा भयानक बर्बरीक का कटा हुआ सर, यानी कि मैं, जुझारू भीम का पौत्र, महामायावी योद्धा घटोत्कच का पुत्र, किसी भी पराजय को जय में बदलने में समर्थ, यानी बर्बरीक हूं मैं, शक्तिपुंज बर्बरीक। भयंकर घटना चक्र को प्रत्यक्ष मात्र देखने को अभिशप्त, किसी भी प्रतिभागिता से अभिशप्त। केंद्र में बने रहने का भ्रम, भयंकर तेज धार भवंडर में पैर जमाने का प्रयास भर है। मैं लगातार जड़ पकड़ने का असफल प्रयास भर था। कहीं होने कहीं ठहरने के प्रयत्न में मैं अपने आप से उखड़ता चला गया, लगातार उखड़ता चला गया। देखा, पहाड़ सा दम्भ लेकर हुंकारने वाला मैं असल में आंधी में उड़ते एक पत्ते जैसा हूं। मैं 90% झुलसी हुई लोथ की तरह, तड़पाहट और छटपटाहट से परे, तड़पन और जलन से परे, परले किनारे पर पड़ा, मौत के आगे समर्पित मरीज सा मैं, जैसे मैं किसी अंधी गुफा में उतरता चला जा रहा था, झुलसी जली देह में। केंद्र से बाहर निकलते ही मुझे अपने अंदर एक ठंडी मीठी सरसराहट सी दिखने लगी थी तो पता नहीं वो कब से, पर अब कुछ स्पष्ट रूप से अनुभव होने लगी थी। आज जब इस ठंडी मीठी सरसराहट का आकलन करता हूं तो पाता हूं कि जब मैं वहां हाशिए पर था तो मुझे कुछ रंग बहुत अच्छे लगते थे, मसलन हरा, पीलई,
नीला, बादलों वाला नीला, पानी वाला नीला, आकाश वाला नीला। तब था तो मैं कीचड़ में, लेकिन मुझे कत्थई और सुर्ख गुलाब बहुत पसंद है। अपने भीतर की इस खूबसूरत हलचल का पहला सिरा शायद उन्हीं से कहीं जुड़ा है। और अब मैं जिस केंद्र में वहां पहुंचा, खैर वो तो एक बवंडरी दौर था, तूफान किसी रवानगी और जलजले किसी की धमक में, यानी मैं के सिवा कहीं कुछ दिखता सुनता है भला? लेकिन नहीं, आज गौर से देखता हूं तो लगता है कि अपने मोटे भयंकर अहंकार के अलावा कहीं कुछ ऐसा था जो मुझे अच्छा लगता था, मुझे आकर्षित करता था। और वो था नन्हे बच्चों की हंसी, बिना बात के बस यूं ही खिलखिला कर हंसना। अपने चारों तरफ फैली भीड़ और शोर के बावजूद नन्हे बच्चों की हंसी ऐसे लगती थी मानो मखमली थैली से चांदी के सिक्के खनखनाते हुए बिखर गए हों, या दूर कहीं मंदिर में चांदी की घंटियां बज रही हों। या किसी अप्सरा के पांव में बंधे सोने के घुंघरू छन छना उठे हो। हाँ, ऐसा ही कुछ लगा करता था। और अब मैं जिस केंद्र में वहां बैठा था, अरे वो तो मात्र खोल ही निकला, ढोंग ही निकला, वो तो परिध ही निकला। अंतरतम तो कुछ और ही था। हाशिए से उस केंद्र की ओर यात्रा का अर्थ है गैर प्रमाणिक होते चले जाना। गैर प्रमाणिक होने का अर्थ है झूठा होना। झूठा होने का अर्थ है अपने स्वयं को, अपने शुद्ध स्वयं को नकारना, खुद को अस्वीकारना। लेकिन याद रहे हम सबके दो दो खुदियां हैं। हम सबके पास, मेरे पास, आपके पास। जब बाहरी खुदी अहम यानी भौतिकता को पार करके इस भीतरी खुदी तक पहुंचोगे तो सब कुछ बदल जाएगा। वही शब्द होंगे, वही संबंध होंगे, वही साधन होंगे, लेकिन उनके अर्थ, उनके तात्पर्य और ही हो जाएंगे। मैं केंद्र में स्थापित होकर प्रामाणिक, वास्तविक और मौलिक होने के प्रयास में नहीं, भ्रम में अप्रामाणिक, अवास्तविक, अमौलिक और छतनी होता चला गया। मानव से प्रति मानव होता चला गया। अरे खंडित व्यक्तित्व से ही पैदा होती है खंडित सोच। यही स्थिति शायद दशानन होना है। भीतर बाहर से अलग अलग, एक उत्तरी ध्रुव तो एक दक्षिणी ध्रुव। दूसरों के लिए कुचक्र रचता रचता खुद अपने द्वारा दुष्चक्र रचते रचते उसमें आकंठ डूब जाना। मेरा मैं खंडित हो गया। मैं हो गया विभाजित। मैं के भीतर था गंध, घृणा, झूठ, प्रेम, अंधेरा और एक खूंखार जंगली जानवर। और मैं बातें करता था सुगंध की, प्रेम की, प्रकाश की, सच की, सहचर्य की। एक भयानक दोहरापन धीरे धीरे मुझे चुभने लगा। और मैं भीतर बाहर से एक होने के लिए, एक होकर जीने के लिए अपनी मैं के विरुद्ध होता चला गया, खिलाफ होता चला गया। ये जो केंद्र है ना, केंद्र, यहां पहुंचते ही व्यक्ति भव्य प्रकृति के इस असीम अलौकिक तेज से कटकर लोभ मोह के निजी तंत्रों का जाला बुनने लगता है। इससे प्रकृति निर्मित विशाल सृष्टि और संस्कृति के नितांत विपरीत सीमित स्वार्थपूर्ण प्रति सृष्टि का निर्माण तो हो सकता है, लेकिन उसमें रहने वाला, जीने वाला कभी शांत नहीं हो सकता, कभी सुखी नहीं हो सकता, शर्तिया नहीं हो सकता। मैंने अपनी भौतिक संपदा, संग्रह और अर्जन को ही अपनी अस्मिता का आगार मान लिया था और अधिक संयोजन करके अपनी मैं का क्षेत्रफल फैलाता चला गया, उफनती बरसाती नदी की तरह। वहां मैंने सहज घटित कृत्यों को मैं का होना मान लिया, साधन को साध्य मान लिया। वहां धन, ज्ञान, प्रतिष्ठा ये संपदा थी, गति थी।
मैंने मृत्यु को जिंदगी मान लिया था। मुझे लगने लगा एक संगीत सा बजने लगा है मेरे भीतर कहीं। फुट फुट करके कोई गीत फूटने को होता है रह रह के। मैं के भीतर चल रहे तनाव और ढोंग के विरुद्ध मैं उठ खड़ा हुआ। अपनी मैं के अतिक्रमण के लिए मैं उठ खड़ा हुआ। धीरे धीरे इस मैंने सहर्ष अपने आप को उन अनुभवों में विलीन करने के लिए प्रस्तुत कर दिया और मैं देह से विधेय होता चला गया। अब आकाश, पवन, पानी ने इस मैं को, इस आग को धरती पर धकेलने घसीटने की बजाय अलग अलग ढंग से सजाना संवारना शुरू कर दिया। और मैं जो अपनी आग के सिवा कुछ नहीं देख पाता था, साथ साथ सजे धरा, पानी, आकाश को निहारने लगा, संजोने लगा, बाहर से भीतर से। मैं अवास्तविक से वास्तविक, अपरिष्कृत से परिष्कृत, परम परिष्कृत, परम पुरस्कृत होने लगा धीरे धीरे। अचानक एकाएक घटित हो गया मेरा सौभाग्य। 100 भाग जग गई रोशनी, खिलखिला उठे सहस्त्रदल फूल, प्रदोषों से निर्दोष हुआ मैं, अशुद्ध से शुद्ध प्रबुद्ध होने लगा मैं, सुगंधों के गुलमोहर हर श्रृंगार चंपा बन झरने लगा मैं। खूंखार, स्वार्थी, प्रति मानव से अति मानव की ओर, गर्त से हर्ष की ओर, सफर दर सफर, दौड़ता, छलांगता, द्वार दर द्वार होता रहा पार। 1, 2, 3, 4 नहीं, 100,000 लाख की दर से होने लगा अंकुरित। तन मन समय स्थान सीमाओं से बाहर मुक्त होकर अति लौकिक पंख युक्त होकर उड़ने लगा, इधर उधर, आगे पीछे, ऊपर नीचे, और करने लगा आमंत्रित निमंत्रित साक्षात अपनों को, देवों को। तो आपने देखा किस खूबसूरती से नरेंद्र आहूजा जी ने इस एक्ट को प्ले किया और किस प्रकार उन्होंने बताया कि अपने जीवन में किस किस हद तक इंसान अपना गिरता जाता है और अंत में जाकर बस उसको भगवान ही याद आता है। तो चलिए थोड़ी सी बात हम करते जाएं इस नाटक के राइटर से, डॉक्टर कमल नयन कपूर जी से। हाशिया एक मोनोलॉग है, आत्मालाप, अपने साथ वार्तालाप है। वो कैसे नाटक बन गया और मंच पर आ गया, ये आपने देखा है। नाटक के बारे में जो कुछ कहना है वो इसकी एक एक लाइन में, एक एक पैराग्राफ में आपके सामने है।
जीवन की यात्रा, समाज की यात्रा, संस्कृति की यात्रा को सामने रखकर जब हम मानव इतिहास को देखते हैं तो ये एक जिजीविषा शून्य से अनंत की ओर, साधनहीनता से अपार साधनों की ओर जाने की जो एक इच्छा है, उसमें हर समाज, हर युग, हर व्यक्ति, मैं भी, आप भी शामिल हैं। नाटक आपने देखा तो उम्मीद करता हूँ आपको ये एक पात्रीय नाटक हाशिया बहुत ही पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो अपने जानने वालों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर चैनल।